चालू हुआ? चालू हो गया? वेलकम टू चंद्रा पैराडाइज कॉलेज। आज हम लोग इंग्लिश में वर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग इंग्लिश में वर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया। आज हम लोग वर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे, क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं। वर्ब, ये जो क्रिया है, यह लैटिन शब्द के वर्बम शब्द से बना हुआ है। वर्बम शब्द से बना हुआ है। ये क्रिया जो है आपकी लैटिन शब्द के वर्बम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक शब्द। जिसका अर्थ होता है एक शब्द। लैटिन शब्द के वर्बम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है एक शब्द। क्रिया परिभाषित रूप में अगर हम देख लें तो हम कह सकते हैं क्रिया वह होती है जो किसी वाक्य में आकर के किसी कार्य के करने की बात कहती है, यानी जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वही क्रिया आपकी होती है। तो इसी शब्द से किसी कार्य का, जैसे रीड है, रीड अगर हम लिख दें तो रीड माने पढ़ना से तात्पर्य है। तो रीड शब्द ऐसा शब्द है जो कि क्रिया है, और पढ़ना इसका अर्थ होता है जिस शब्द में आएगा उस शब्द से यह पढ़ने की बात कहेगा। इसलिए हम कहेंगे कि यह वर्ब है, क्रिया है। और हम कह सकते हैं इसको, जैसे क्रिया की कुछ और बातें हम जान लेते हैं। आखिर क्रिया एक ऐसा शब्द है जो किसी भी वाक्य में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अर्थात बिना क्रिया के कोई वाक्य बन ही नहीं सकता। भले ही अकेले क्रिया आकर के एक वाक्य बना सकती है, अकेले, जहां इसका अर्थ है लेकिन शब्द में वर्बम शब्द का अर्थ एक शब्द, यानी क्रिया अपने आप में पूर्ण होती है। यानी कि जिस वाक्य में आएगी अकेले रहेगी फिर भी एक वाक्य बना सकती है। लेकिन इसके बगैर चाहे जितने शब्द हो जाए, लेकिन इसके बगैर कोई वाक्य बन नहीं सकता। तो इतना महत्व होता है क्रिया का, यानी किसी भी वाक्य को बनाने के लिए क्रिया की आवश्यकता निश्चित रूप से होगी। इसीलिए इसको कहा जाता है क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। अब देखिए, जिसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, ये जो है इसके अगर टाइप्स हम देखें, इसके हम टाइप्स अगर देखें, प्रकार की बात अगर करें, ये कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, मुख्यतः 4 प्रकार का। वैसे तो कई प्रकार के अलग अलग डिफाइन करके पढ़े तो कई प्रकार में आप बांट सकते हैं इसको, लेकिन मुख्यतः है कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला प्रकार इसका है, सभी लोग जानते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सकर्मक क्रिया, इसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। अब ये बताएंगे आपको बारी बारी से क्या है सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया क्या है। दूसरा वाक्य हमारा है इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। इसको हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। ये सकर्मक क्रिया और ये अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब इसको बोलते हैं। तीसरा प्रकार हमारा है लिंकिंग वर्ब। क्या कहते हैं इसको? लिंकिंग वर्ब। लिंक माने संयोग, संयोजन करना, जोड़ना। लिंकिंग वर्ब इसको हम संयोजक क्रिया कहते हैं। संयोजक क्रिया बोलते हैं इसको।
संयोजक क्रिया लिंकिंग वर्ब, और चौथा प्रकार हमारा है एक्सिलरी वर्ब AUXILIARY, एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलियरी वर्ब बोलते हैं इसको। इसका अर्थ होता है सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं इसको? सहायक क्रिया बोलते हैं इसको। एक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है संयोजक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया, और इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। अब हम लोग बारी बारी से एक एक करके, बहुत बड़े में तो नहीं लेकिन शॉर्ट में ही हम लोग सीखेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण जो होगा सबसे वही चीज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं किसकी? ट्रांजिटिव वर्ब की। सबसे पहले किसकी चर्चा करते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं। सबसे पहला प्रकार ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं। इसको हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब आखिर है क्या? ट्रांजिटिव वर्ब वह क्रिया होती है जो अपने कर्म के साथ आई, अर्थात ऐसी क्रिया, वाक्य में प्रयोग हुई ऐसी क्रिया जिसमें कर्म मौजूद हो, ऑब्जेक्ट मौजूद हो, उसी को हम कहते हैं क्या? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे अगर हम कहें राम रीड्स बुक, राम रीड्स बुक, अगर हम कहें इसमें आखिर क्रिया कौन है? क्रिया हम देख रहे हैं पढ़ना, यही हमारी क्या है? क्रिया है। तो ये हमारी क्रिया है। वर्ब का मतलब ये क्रिया तो है, लेकिन कौन सी क्रिया? ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, लिंकिंग है, हेल्पिंग है, कौन सा है? तो हम ध्यान देखेंगे अगर, तो ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब? ध्यान देखिए, ये क्रिया किसके साथ आई हुई है? कर्म के साथ आई हुई है, अपने ऑब्जेक्ट के साथ आई हुई है। ये आपकी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है ये। क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के साथ आई है, कर्म के साथ आई है। राम रीड्स, सॉरी यहाँ पर यस लगा दें, राम रीड्स बुक, राम किताब पढ़ता है। क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। तो क्या, अब ध्यान देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, कर्म है। तो चाहे आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, यानी कि सजीव कर्म हो चाहे निर्जीव कर्म हो, ये आपका कर्म है, ऑब्जेक्ट है। ये क्रिया कर्म के साथ आई है, इसलिए हम कहेंगे कि हमारी ट्रांजिटिव क्रिया है, ट्रांजिटिव वर्ब है हमारा। ऐसे ही कर सकते हैं, जिसे कहा जाए द टीचर teaches हिंदी। द टीचर टीचेज हिंदी। द टीचर टीचेज हिंदी, यानी द टीचर अध्यापक, टीचेज माने पढ़ाते हैं, हिंदी माने हिंदी। अब अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं, अगर हम कहें क्रिया कौन है? टीचेज, पढ़ाना क्रिया है। ये आपका क्या है? क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब है। और मेन वर्ब भी आपका मुख्य क्रिया है, तो मुख्य, यहाँ भी मुख्य क्रिया है। अब ट्रांजिटिव वर्ब है, कैसे है? क्योंकि टीचेज जो है ऑब्जेक्ट के साथ आया है। किसके साथ आया है? ऑब्जेक्ट के साथ आया है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम कहेंगे टीबी अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब। यानी जब कोई क्रिया कर्म के साथ आई हो तो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि आखिर कैसे हम समझेंगे कि जो है वाक्य ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। तो आप ध्यान से समझिए, ट्रांजिटिव कैसे पहचानते हैं कि वाक्य कब जो है ट्रांजिटिव होता है। तो वाक्य ट्रांजिटिव होने का ध्यान समझिए कि अगर आप क्रिया में क्या लगाओ, ध्यान समझिए, ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका है, क्रिया में आप क्या लगाओ। जैसे ही क्रिया में क्या आप लगाएंगे, अगर उत्तर के रूप में जो वर्ड प्राप्त होगा वही आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। यानी क्या लगाने से कौन सा ऑब्जेक्ट निकलता है? निर्जीव ऑब्जेक्ट निकलता है। कौन सा ऑब्जेक्ट? निर्जीव ऑब्जेक्ट निकलता है। निर्जीव ऑब्जेक्ट, निर्जीव कर्म निकलता है। क्या लगाने, ध्यान रखें, क्या क्रिया में कोई भी वाक्य है, क्रिया में क्या लगाने, जैसे मैंने लिखा था अभी कि राम रीड्स बुक। अब जैसे मैंने वाक्य लिखा था राम रीड्स बुक, अगर हम कहें कि ये ऑब्जेक्ट है लेकिन निर्जीव ऑब्जेक्ट है, सजीव। अब क्रिया में लीजिए, इसी वक्त क्रिया में किसे या
किसको, किसे या किसको, किसे, क्रिया में किसे या किसको लगाने पर सजीव ऑब्जेक्ट मिलता है। क्या मिलता है? सजीव कर्म मिलता है। सजीव कर्म को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अंग्रेजी में ध्यान समझ लीजिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी जानना इसलिए जरूरी होता है, आखिर देखिए कभी कभी किताब जो है ग्रामर पढ़ाया जाता है, बार बार सजीव न कर करके या निर्जीव न कर करके जो है बार बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कही जाती है। आप इसको जानते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है निर्जीव कर्म और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सजीव कर्म। तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम कहें आखिर ये बुक जो है इसमें रीड क्रिया है, ये क्रिया ट्रांजिटिव है क्योंकि कर्म के साथ है, या कर्म कौन सा है, सजीव है कि निर्जीव है। तो आप क्रिया है यही, इसी क्रिया में आप क्या लगा दो, इसको आप कहते हैं क्या, क्रिया में व्हाट लगा दो। क्या लगा दो? व्हाट लगा दो। किया क्या है, किसको मतलब whom लगा दो। क्या लगा दो? whom। क्रिया में whom लगा दो या व्हाट लगा दो। अब आप रीड्स में क्या लगा दो, क्या लगा दो, जैसे राम रीड्स बुक। अब राम किताब पढ़ता है। राम किताब, हिंदी में स्पष्ट मैं कर दे रहा हूं, राम किताब पढ़ता है, राम रीड्स बुक, इसी की हिंदी में लिखा राम किताब पढ़ता है। तो राम किताब पढ़ता है, क्रिया कौन सी है, पढ़ता है, इसी में आप बाहर निकालो इसको, पढ़ता है। अगर कर्ता के साथ क्रिया में क्या लगाओ और स्पष्ट निकलेगा, लेकिन डायरेक्ट क्रिया में भी लगा दोगे तब भी कोई बात नहीं। आप इसमें क्या लगाओ, देखो उत्तर में क्या मिलता है, क्या पढ़ता है, यानी अगर आप कर्ता को भी लगा दो राम क्या पढ़ता है, अगर आप उत्तर में क्या मिलेगा आपको, किताब। क्या मिलेगा? किताब। अब आप स्पष्ट करके देख लीजिए, किताब बताइए निर्जीव है कि सजीव है, तो आप कहेंगे क्या है, निर्जीव। क्या है? निर्जीव है। जब निर्जीव कर्म है ये, यानी किताब, उत्तर में क्या मिला आपको, किताब मिला, तो ये निर्जीव कर्म है। जब ये निर्जीव हो गया तो हम कह लेंगे क्या है, कि निर्जीव का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से अगर बाय चांस सजीव ऑब्जेक्ट की बात अगर निकालने की हो तो आप उसमें whom लगा दो, अर्थात किस क्या है किसको लगा दो, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें अगर किसी वाक्य में पहचानना हो कि आखिर जो है उसमें वह क्रिया ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो जो क्रिया आप देख रहे हैं उस क्रिया में क्या है किसको लगा दो। अगर उत्तर में कोई वर्ड उसी वाक्य में से बाहर निकल के आ जाए और सीधा निकले, ध्यान रखें क्या से निर्जीव ही निकलना चाहिए और किसको से सजीव ही निकलना चाहिए, ये ध्यान रखें। अगर बाई चांस उल्टा निकलता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर क्या से बाई चांस सजीव निकलने लगे या किसको से निर्जीव निकलने लगे, अगर उल्टा निकलने लगे तो आप समझ जाओ कि ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक शब्द हो सकता है। अगर उल्टा निकले, क्या से अगर सजीव निकलने लगे और किसको से अगर निर्जीव निकलने लगे तो समझ जाओ कि वो ऑब्जेक्ट नहीं है। जब वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि वह ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। इसको आप क्लियर करें। तो इस प्रकार से आप आसानी से किसी वाक्य में पहचान सकते हैं। अब आप शायद आपके दिमाग में सवाल उठता होगा कि ये किसको वाला, एक बार एक आप दिखा दीजिए। जैसे कहा गया है he teaches me इंग्लिश। हाँ, एक चीज और ध्यान रखें, कभी कभी डबल ऑब्जेक्ट दिया जाता है, यानी एक ही वाक्य में क्या से भी निकलेगा और किसको से भी निकलेगा। खाली इतना क्लियर करिए इसमें कि क्या से सजीव वाला निकल रहा है कि निर्जीव वाला निकल रहा है। अब सजीव कौन कौन कर्म होते हैं, जैसे सजीव में कौन कौन से कर्म आते हैं, इसको क्लियर कर लीजिए। सजीव में जैसे मी, अस, देम, हिम, यू और हर या राम, सीता, ऐसा कोई नाम आ जाए तो ये सब सजीव के अंतर्गत आते हैं, ये सजीव ऑब्जेक्ट है। सजीव कर्म इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सजीव कर्म। निर्जीव कर्म में, निर्जीव कर्म कौन कौन से होते हैं? निर्जीव कर्म में जैसे कहा जाए, निर्जीव कर्म में कौन कौन आते हैं, जैसे कह दिया जाए बुक, पेन, चेयर, टेबल, वाटर, ये जो भी जिसमें निर्जीव बताने की आवश्यकता है, निर्जीव कौन से वर्ड होते हैं, आप जितने भी जो वर्ड ऐसे टाइप के अगर आ जाए समझिए कि वो क्या है, निर्जीव कर्म। तो ये सब जो होते हैं क्या से निकलते हैं और ये किसको से निकलता है।
लेकिन ध्यान रहे जब भी आप निकालें, कभी कभी क्या होता है एक ही वाक्य में दो कर्म आ जाते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिखा ही टीचेज मी इंग्लिश, उसने मुझे वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है, तो आप ध्यान देखिए मी और इंग्लिश दोनों ऑब्जेक्ट हैं। और ये आपका सजीव, देखिए सजीव के अंतर्गत आने वाला ऑब्जेक्ट है और ये निर्जीव के अंतर्गत आने वाला ऑब्जेक्ट है। ये सजीव और निर्जीव दोनों हैं। हम क्या से भी निकलेगा, और क्या से जब निकालेंगे तो आप इंग्लिश निकलेगा, और किसको से निकालेंगे आप जो है क्या निकलेगा, आपका मी निकलेगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसे टीचर्स पढ़ाता है, अब जैसे क्या पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, ये मैं निकाल रहा हूँ। टीचर जहां पर मैंने लिखा पढ़ाता, क्या पढ़ाता है, उत्तर आएगा इंग्लिश। क्या आएगा, इंग्लिश आएगा। ये क्या हुआ, निर्जीव हुआ। क्या हुआ, निर्जीव ऑब्जेक्ट आपका हुआ। अगर मैं कहूँ किसको पढ़ाता है, किसको या किसे पढ़ाता है, किसे या किसको पढ़ाता है, तो आप क्या निकालेंगे, उत्तर मिलेगा मुझे, मी। क्या निकलेगा, मी निकलेगा। तो इसको हम कर सकते हैं किसको पढ़ाता है, मुझे, यानी मी। ये देखिए आपका सजीव ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये सजीव ऑब्जेक्ट है, ये निर्जीव ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से आपका वाक्य जो है आसानी से आप कर्म को पहचान सकते हैं। लेकिन केयर करिए, अगर क्या से बाई चांस अगर क्या से अगर मी निकलता होता तब ये ऑब्जेक्ट नहीं रह जाता, तब ये क्या हो जाता, कॉम्प्लीमेंट हो जाता। या फिर किसको से अगर ये निकलने लगता, अंग्रेजी अगर बाई चांस निकलने लगता, तब ये क्या हो जाता, कॉम्प्लीमेंट हो जाता, तब ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं रह जाता। इस प्रकार से आप जो है आसानी से वाक्यों को समझ सकते हैं। यही है आपका क्या, ट्रांजिटिव वर्ब। और इसी का उल्टा आपका क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब आपका होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब भी आपका होता है, जिसको हम कहते हैं अकर्मक। अकर्मक क्रिया हम बोलते हैं इसको। अकर्मक क्रिया का मतलब ये होता है अकर्मक, यानी जो कर्म के साथ न आया, यानी ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ न आई हो, कर्म के साथ न मौजूद हो, यानी कि अकेले हो, बहुत सारे वर्ड उसके साथ हो, लेकिन केवल कर्म न हो। वाक्य चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितने वर्ड आए, लेकिन कर्म अगर नहीं है, तो आप समझ जाइए कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, आप देख लें, जैसे कहा जाए कि comes here, they are coming, I bought इतना ही केवल छोड़ दीजिए, मैंने खरीदा। या आप कह सकते हैं आई वेंट टू मार्केट। तो आप गौर देखिए, तमाम वाक्य हैं, ये इंट्रांजिटिव की एग्जाम्पल है। अकर्मक क्रिया यानी ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ न आई हो। आप वाक्य देखिए, एक को शब्द, दो शब्द, तीन शब्द आए। क्रिया आपकी क्या है, कम। ये क्या है आपका, वर्ब है। क्या है आपका, ये वर्ब है। लेकिन अगर आप ये सोचे कि ये कर्म हो सकता है, तो ये कर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि आप क्या है, किसको इसमें लगा के देखिए, ये हियर माने यहाँ होता है, इसका उत्तर में ये नहीं आएगा। जब ये उत्तर में नहीं आएगा, या उत्तर में इसमें से कोई वर्ड बाहर निकल के नहीं है, यानी क्या भी मैंने लगाया और किसको भी मैंने लगाया, लेकिन कोई वर्ड बाहर निकल के नहीं आया। जब कोई वर्ड बाहर निकल के नहीं आया, जबकि यहाँ पर इसको छोड़ करके दो शब्द है, लेकिन कोई वर्ड बाहर निकल के नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि क्या है, हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए अर्थात कर्म नहीं है। ये आपका क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसी प्रकार से आप देखिए, दे आर कमिंग, दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं। एक दो तीन शब्द हैं, दे आर कमिंग, कौन सा वर्ड, ये आपकी क्या है, क्रिया है। क्या है, मेन क्रिया है, मुख्य क्रिया है, इसमें भी मुख्य क्रिया है। अब इसी मुख्य क्रिया में क्या है, किसको लगाओ, कोई वर्ड बाहर उत्तर के रूप में नहीं आएगा, हम कह सकते हैं कि इंट्रांजिटिव है। आई बाट, मैंने खरीदा, आई बाट, मैंने खरीदा, लेकिन क्या खरीदा, इसमें कुछ जिक्र ही नहीं हुआ है, तो अब इसमें यही मुख्य क्रिया है, इसमें क्या है, किसको लगाओ, तब भी नहीं निकलेगा। अब आई वेंट टू मार्केट,
स्थान, मार्केट प्लेस है, स्थान है, दिल्ली है, जौनपुर है, ऐसा कुछ आ जाए प्लेस, वैसे भी कभी ऑब्जेक्ट जल्दी नहीं होता। तो आप आई वेंट टू मार्केट, मैं जो है आई वेंट, मैं गया, टू मार्केट माने बाजार, मैं बाजार गया। आपकी मुख्य क्रिया कौन सी है? ये आपकी मुख्य क्रिया है। लेकिन आप मुख्य क्रिया में क्या है, किसको लगाइए? आपको मार्केट या टू या आई नहीं मिलेगा। ये इंट्रांजिटिव एग्जाम्पल है, हम सीधा सीधा कर सकते हैं। इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक क्रिया, और अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जो किसी वाक्य में मौजूद तो होती है, वो उसके साथ तमाम वर्ड होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन उसके साथ कर्म नहीं होता। या तो ना तो निर्जीव कर्म होता है, ना तो सजीव कर्म होता है। ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अगला क्रिया हमारी है क्या? लिंकिंग वर्ब। तीसरी क्रिया हमारी है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है संयोजक। कौन सी क्रिया इसको कहते हैं? संयोजक क्रिया कहते हैं इसको। नाम से ये स्पष्ट है, संयोजक क्रिया। संयोजक माने जोड़ने वाली, संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। जब कोई, ध्यान समझे, लिंकिंग वर्ब वह वर्ब होता है जब ये दो शब्दों को जोड़ने का काम करती हैं, मुख्य क्रिया की तरह दिखाई नहीं देती। या ऐसे भी कह सकते हैं कि संयोजक क्रिया वह क्रिया होती है जब सहायक क्रियाएं, टेंस में आने वाली सहायक क्रियाएं जब मुख्य क्रिया का काम करती हैं, ऐसी अवस्था में क्या कहलाती है? वो लिंकिंग वर्ब कहलाती है। लेकिन सभी सहायक क्रियाएं नहीं, कुछ बी में आने वाली सहायक क्रियाएं, किसमें आने वाली? बी के अंतर्गत आने वाली सहायक क्रियाएं, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर। बी के अंतर्गत, वैसे बी के अंतर्गत 22 क्रियाएं, सहायक क्रियाएं आती है, लेकिन ये मुख्य क्रियाएं जो आपकी हैं आर, इज, एम, वाज, वर, ये जो क्रियाएं हैं यही लिंक, यानी कि जब ये सहायक क्रिया का काम न करके मुख्य क्रिया के रोल में आए, दो लोगों को, दो शब्दों को जोड़ने का काम करें, यानी ऐसी कोई क्रिया जैसे आना जाना, हंसना खेलना, इस टाइप की क्रिया न आए किसी वाक्य में, बल्कि ये डायरेक्ट आए और मुख्य क्रिया का काम करें, ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। संयोजक, जोड़ने का काम। अभी देखिए एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे मैं कह दूं कि द किंग इज ब्रेव। राजा बहादुर है। द किंग इज ब्रेव, राजा बहादुर है। ब्रेव तो एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। ये तो एडजेक्टिव है, क्रिया, सॉरी विशेषण शब्द है। अब आप देखिए किंग, ये तो नाउन वर्ड है। ये क्या है? नाउन वर्ड है। किंग तो नाउन वर्ड है, इसको तो आप जानते ही हैं, आर्टिकल है। तो ये आप ध्यान रखिए, आर्टिकल है, नाउन वर्ड है, एडजेक्टिव है। यही एक ऐसा वर्ड है, इज ही एक ऐसा वर्ड है जो कि समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो आप ध्यान देखें, ये यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, सहायक क्रिया मान लेते हैं, क्योंकि 10th में बराबर पढ़े रहते हैं तो समझते हैं सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया नहीं, यहाँ पर यही लिंकिंग वर्ब है। क्या है? यही लिंकिंग वर्ब है। क्या है? लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। यही लिंकिंग वर्ब है। कौन? ब्रेव और किंग, द किंग, इन दोनों को क्या कर रहा है? जोड़ने का, इनका संबंध बताने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं कि ग्रेट अकबर, ग्रेट अकबर वाज एन इम्परर। ग्रेट अकबर वाज एन इम्परर। अब वहां पर वाज आप देखिए ध्यान से, वाज आपका क्या है? लिंकिंग वर्ब। ये किसको क्या है? एन इम्परर, यानी एक सम्राट। इम्परर माने सम्राट। ग्रेट अकबर यानी महान अकबर जो था, वाज माने था, एन इम्परर माने एक सम्राट। महान अकबर एक सम्राट था। अब सम्राट कौन था? अकबर था। इन दोनों को जोड़ने का काम वाज कर रहा है। इसी प्रकार से इजान एंड वाज वर जो भी हैं, अगर ये मुख्य क्रिया के, अगर कोई आपसे पूछे कि मुख्य क्रिया इसमें कौन है, तो आप तुरंत समझिए कि इज है, इसमें कहीं वाज है, ऐसे वर, आर, एम, ऐसा कुछ वर्ड आ जाए तो आप समझ जाइए कि ये जो मुख्य क्रिया है। यानी जब सहायक क्रियाओं में, लिंकिंग वर्ब में इज, आर, एम, वाज, वर शब्द जो है मुख्य क्रिया का काम करें, तो ऐसे में ये दो शब्दों को जोड़ने का काम करती है। आप ध्यान देखिए, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, हंसना, खेलना, ऐसी क्रियाएं, इस टाइप की क्रिया इसमें नहीं आई हैं, तो इसको हम क्या करते हैं? लिंकिंग वर्ब करते हैं। इस प्रकार से हम लिंकिंग वर्ब की बात समझ लेते हैं। अब लास्ट क्रिया जो हमारी है वो है क्या?
चौथी एक्सिलियरी वर्ब, एक्सिलियरी वर्ब, इसको हम एक्सिलियरी वर्ब का मतलब होता है क्या, सहायक क्रिया, सहायक यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब होता है किसी मुख्य क्रिया का, ध्यान समझे, सहायक क्रिया क्या है, किसी मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए जब कोई क्रिया आती है उसको हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। अभी जो मैंने लिंकिंग वर्ब जो वर्ड बताए हैं वही सहायक क्रियाओं में क्या करती हैं, सहायक क्रिया का काम करती हैं, क्योंकि मुख्य क्रिया के साथ आती हैं, उनके ठीक पहले आकर के उनकी सहायता करने के लिए आती हैं। ऐसे में हम इसको क्या कहते हैं, एक्सिलियरी वर्ब या सहायक क्रियाएं इसको हम बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए, जिसे कहा जाए राम इज गोइंग, राम इज गोइंग टू दिल्ली, राम इज गोइंग टू दिल्ली। अब आप ध्यान देखिए, ये आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, या आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब है, या कह सकते हैं एक्सिलियरी वर्ब है ये, और ये आपकी क्या है, मेन वर्ब है। इस मुख्य क्रिया का की सहायता करने के लिए जब कोई क्रिया आती है, अब आप ध्यान देखिए लिंकिंग वर्ब में यही मुख्य क्रिया का काम कर रही थी, क्योंकि इसके साथ कोई मुख्य क्रिया नहीं थी। यहाँ पर मुख्य क्रिया उसकी सहायता करने के लिए वर्ड आया है, इसलिए इसको हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब कहते हैं हम इसको। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये आपका क्या है, मुख्य क्रिया, और ये आपका क्या है, सहायक क्रिया। यानी अब आप ध्यान देखिए, एक्सिलियरी वर्ब क्या करती हैं, ये किसी वाक्य में क्रिया के साथ आकर के उस वाक्य को टेंस में परिवर्तित कर देती हैं। ध्यान समझें, उस वाक्य को क्या कर देती हैं, टेंस में। अब ध्यान देखिए, इस क्रिया के साथ ये सहायक क्रिया आकर के इस टेंस, इस वाक्य को क्या कर दे रही है, टेंस में बदल दे रही है। इसके पहले लिंकिंग वर्ब जो थे वो टेंस में नहीं थे, वो सेंटेंस केवल थे, लेकिन ये टेंस बदल दे रही है। आप देखिए, राम इज गोइंग टू दिल्ली, राम जो है दिल्ली जा रहा है, हम कह सकते हैं कि ये जो है आपको क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया ए जा रहा है और मुख्य क्रिया ing का रूप लगता है और आहार का अर्थ देता है। इस प्रकार से हम आसानी समझ सकते हैं कि ये जो है आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब यही होती है। अब हेल्पिंग वर्ब में एक्सिलियरी वर्ब में आप एक्सिलियरी वर्ब में आप समझ सकते हैं, ध्यान से, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल और कैन, कुड, माइट, ये तमाम एक्सिलियरी वर्ब में आ सकते हैं। फिलहाल ये मॉडल में कैन, कुड, में माइट जो मॉडल में आते हैं, लेकिन क्रिया सहायक क्रिया का काम वो भी वहां पर कर रहे होते हैं। ऐसे के तमाम जो वर्ड, यानी जो टेंस में जितनी भी सहायक क्रियाएं होती हैं, सारी की सारी सहायक क्रियाएं एक्सिलियरी वर्ब, या इसको हेल्पिंग वर्ब भी इसी को बोला जाता है। इस प्रकार से अगर ये किसी क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के साथ आकर के ठीक उसके पहले अगर उनकी सहायता कर रही होती हैं, ऐसे में वो उस वाक्य को टेंस में बदल देती हैं। और ऐसे जो सहायक क्रियाएं, जो वर्ड किसी वाक्य को टेंस में कन्वर्ट कर दें, ऐसे वाक्यों को, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, एक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम आपको और विस्तार से बाकी चीजें